Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट और सेकेंड श्लोक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3 और 4। ये पढ़ते हैं श्लोक संख्या 3। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वै उपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं तक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तो हमने पिछले सेशन में देखा कि भगवान कृष्ण जब बैठ गए थे अपने रथ पर, तो भगवान कृष्ण जो है कहने लगे अर्जुन से। तो सबसे पहले पिछले श्लोक में हमने क्या देखा कि भगवान एक तरह से आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि तुमको ऐसी जो है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो ये तो अनार्यों को शोभा देता है, तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो ये भगवान आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। और आज की इस श्लोक में भगवान एक तरह से कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हें अर्जुन, ये तुम जो बिहेव कर रहे हो, तुम जो आचरण कर रहे हो, वो तुम्हें शोभा बिल्कुल नहीं देता है। ये नापुंसकता की आचरण है। तो ये जो है काफी कठोर शब्द है। और अर्जुन को किस नाम से पुकार रहे भगवान? पार्थ के नाम से। तो पार्थ जो है का मतलब प्रीथा के पुत्र, माता कुंती के पुत्र, और कुंती भगवान से का वंश के संबंध में है। तो पार्थ के द्वारा भगवान अर्जुन को याद दिला रहे कि तुम जो है एक महान वंश को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तुमसे जो है बहुत बड़ी क्या है आशा है। तुम उस वंश का जो है प्राइड या वंश का जो रेपुटेशन है उसको तुम्हें क्या करना है, रक्षा करना है। और तुम एक बड़ा ग्रेट क्षत्रिय हो। तो एक क्षत्रिय के लिए ऐसे नापुंसकता जो का जैसा आचरण करना ये बहुत ही क्या है, एबोमिनेबल है, बहुत ही निंदनीय है। तो तुम्हें ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो भगवान इस शब्द के द्वारा अर्जुन को एक तरह से उनका जो अपनी हेरिटेज है, अपनी आचरण है, उसके प्रति याद दिला रहे हैं। और वो बता रहे कि तुम क्या जघन्य कार्य करने जा रहे हो। तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो बिल्कुल तुम्हारे आचरण के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए बहुत ही निंदनीय हो जाएगा। तो ये नापुंसकता जो है एक क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी ज्यादा क्या है, जो है एबोमिनेबल है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि एक क्षत्रिय को अपने क्षत्रियों की ड्यूटी अगर नहीं निभाते, जैसे और क्षत्रिय के लिए ड्यूटी क्या है, अगर युद्ध में आके वो युद्ध नहीं करने के लिए अगर बोलते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, तो वो क्षत्रिय सिर्फ नाम से क्षत्रिय है। हाँ, असली में वो क्षत्रिय नहीं है और वो क्षत्रिय की पिता के एक तरह से अयोग्य पुत्र है। उस वंश के लिए एक तरह से कलंक है। जैसे ब्राह्मण है, वो अगर ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है, वो हमेशा अच्छे कार्य करे, शास्त्र के हिसाब से कार्य करेगा। लेकिन अगर ब्राह्मण जो है कोई पाप कार्य में लगे रहता है और शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है, तो वो केवल नाम से ब्राह्मण, वो असली में ब्राह्मण नहीं है। और ऐसे ब्राह्मण को ब्रह्म बंधु कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण के पिता के वंश के एक तरह से अयोग्य पुत्र है या कलंक है। तो उसी तरह अर्जुन एक ग्रेट वंश के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्षत्रिय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्य जो है टोटली क्या है, नपुंसकता जैसा है। तो सिर्फ नाम से ही वो क्षत्रिय है, वास्तव में क्षत्र बंधु जैसा है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा ऐसे कार्य बिल्कुल तुम्हें शोभा नहीं देता है, ताकि अर्जुन को याद आ जाए कि उनकी ड्यूटी क्या है।
और फिर आगे भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि शुद्र हृदय दुर्बलम, कि ये जो तुम्हारा अंदर जो है ये हृदय की दुर्बलता है, ये जो तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं करना, ये किस कारण से तुम्हारे हृदय की दुर्बलता, तो हृदय की दुर्बलता या वीकनेस, तो ये हृदय की दुर्बलता का मतलब क्या है? जैसे हम अगर स्ट्रेंथ या शक्ति हम देखते हैं कि शक्ति किसका है, जैसे अगर शरीर की तरफ से हम देखें तो एक शरीर की दुर्बलता कब है, जब उसका शरीर में कोई जो है क्या बोलते हैं कोई भारी चीज नहीं उठा पा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे शरीर की दुर्बल व्यक्ति है वो। तो उसी प्रकार हृदय की दुर्बलता के मतलब क्या है, हृदय की दुर्बलता मतलब अगर वो कोई जैसा कोई, अब हृदय के लिए तो भारी चीज नहीं है, मतलब उसके लिए ये है कि एक ऐसा इमोशनल शॉक अगर उसको मिले तो उस टूट ना जाए। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, फिजिकली अगर देखा है वो शक्तिशाली है, तो उसको वो भारी वजन को आराम से उठा लेगा, उसको पेन भी होगा लेकिन वो उठा लेगा। लेकिन अगर दुर्बल व्यक्ति होगा तो उसको भारी उठाने जाएगा तो वो टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा या बैकबोन टूट जाएगा, है नहीं। तो उसी प्रकार अगर हृदय स्ट्रांग है तो क्या है कि अगर कितना भी इमोशनल उसके लिए शॉकिंग हो सिचुएशन, वो उसको संभाल लेगा, वो सहन कर लेगा, पेन भी होगा तो वो सहन कर लेगा। लेकिन अगर वो हृदय वीक होगा, दुर्बल होगा, तो वो टूट जाएगा। और अर्जुन के साथ ऐसे ही हुआ, वो जब यहाँ पे युद्ध क्षेत्र में आके जो सेनाओं को देखने के बाद वो हृदय एक तरह से टूट गया। अर्जुन जो है क्या करने लगे, विलाप करने लगे, जो है वो युद्ध नहीं करने के लिए शोक करने लगे। तो ये भगवान कह रहे हैं ये जो तुम्हारा दुर्बलता ये जो है शुद्र है, ये बिल्कुल नगण्य है, ये बिल्कुल तुच्छ है, ये चीज जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है। शुद्र का मतलब जो है तुच्छ, पेटी, तुच्छ है ये चीजें और ये इनसिग्निफिकेंट है, इसको तुम त्याग करो। तो ये जो है कि जो शक्ति जो है हृदय की, ये क्षत्रिय से ये एक्सपेक्ट किया जाता है। तो कोई भी क्षत्रिय अगर कोई प्रॉब्लम में आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, इमोशनल चीजें होती है, तो वो उस चीज को जो है वो जो है अपनी शक्ति से अपनी ड्यूटी से वो निभाते, ड्यूटी से पीछे नहीं जाते। तो लेकिन जो ड्यूटी से पीछे जाने वाले हैं, केवल जो है शोक करने वाले, वो क्षत्रियों को शोभा नहीं देता है। शोक करने वाले कौन होते हैं, जो शूद्र है वो शोक करते हैं। तो जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कोई भी अगर उसके जीवन में कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ब्राह्मण उसको कैसे डील करता है, उस चीज को वो अपनी शास्त्र की ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से उसको सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्षत्रिय कोई भी ऐसे समस्या आता है तो अपनी बल से जो है उसको सॉल्व करता है। वैश्य जो है वो अपनी धन से उसको सॉल्व करता है। लेकिन जो शूद्र है वो कुछ सॉल्व नहीं कर सकता है, वो केवल शोक करता है कि ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, और इस तरह से वो शोक करता रहता है। तो अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, उनके लिए ये शोक करना शोभा नहीं देता है। क्षत्रिय के लिए ये आवश्यक है, क्या मेरे लिए ड्यूटी क्या है, वो ड्यूटी चाहे मेरे लिए पेनफुल हो या पेनफुल ना हो, वो ड्यूटी करना है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये तुम्हारा ये हृदय दुर्बल, हृदय का दुर्बलता के कारण तुम ऐसे जो है शोक कर रहे हो और तुम अपनी ड्यूटी, क्षत्रिय की ड्यूटी तुम भूल गए हो, तो ये तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो फिर भगवान क्या करें, अर्जुन को क्या करना चाहिए, वो कह रहे हैं
तुम ये शुद्र हृदय दुर्बल तक तो उत्तिष्ठ परंतप, तुम इसको त्याग दो। ये जो शुद्र हृदय दुर्बल है ये तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता, तुम्हारे नेचर का नहीं यही है। तुम एक ग्रेट हेरिटेज से हो, तुम याद रखो तुम इंद्र के पुत्र हो और वो एक ग्रेट वॉरियर है, तो तुम्हें उसको याद करो और तुम्हें अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए तुम क्या करो, इस जो है तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है उसको तुम त्याग दो, उसको छोड़ दो। तो तख्ता तो छोड़ दो और छोड़ के क्या करो, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंतिम श्लोक में देखा था, क्या अर्जुन क्या कर रहे हैं, खड़े तो हुए थे वो युद्ध करने के लिए, लेकिन फिर बाण को जो है छोड़ने से पहले जब वो देखे सारे सेनाओं को, फिर वो शोकग्रस्त हो गए और फिर वो बोले युद्ध नहीं करूंगा और फिर बैठ गए। तो अब भगवान कह रहे हैं तुम इस हृदय दुर्बलता के कारण तुम बैठ गए हो, अब हृदय दुर्बलता को छोड़ो और तुम खड़े हो जाओ, युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। और दूसरे शब्द में ये खड़े होने का दूसरा मतलब भी क्या है कि तुम्हारा जो फाइटिंग स्पिरिट है, क्षत्रिय की जो भावना है उसको जगाओ। खड़े हो जाओ मतलब अपने स्पिरिट को से खड़े हो जाओ। तो उसका भी मतलब ये भी है कि तुम अब युद्ध के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों पे तुम तैयार हो जाओ। और फिर भगवान आगे अर्जुन को किस नाम से संबोधित करते हैं यहाँ पे, परंतप। परंतप का मतलब वो है जो एनिमी, शत्रु को वध करने वाला। तो शत्रु को कैसे वध करना, परंतप मतलब शत्रु को जो अच्छे से सबक सिखाने वाला। तो जो शत्रु जो है वो गलत कार्य कर रहा है और वो अपने अहंकार से अटैक कर रहा है, तो शत्रु से को दमन करने वाला, और वो जो शत्रु है शत्रु से ज्यादा पावरफुल अर्जुन है, जो क्षत्रियों को सिखाने वाला, शत्रु को जो है डिफीट करने वाला। तो परंतप उसका दूसरा मतलब भी है कि जैसे यहाँ पे अर्जुन के एक तो शत्रु कौन है, ये कौरव, जो दुर्योधन और उसकी जो सेना है। तो आप तुम तो है अर्जुन, तुम तो परंतप हो, तुम तो उस नाम से जाने जाते हो, तुम शत्रु को वध करने वाले, शत्रु से तुम डिफीट कभी नहीं होते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने शत्रु है और तो तुम उसको डिफीट करो। और दूसरे शब्द है कि तुम्हारे लिए अब दूसरा शत्रु भी है। कौन सा शत्रु, अब जो तुम्हारा अंदर जो हृदय दुर्बलता है ये तुम्हारे लिए अब बड़ा शत्रु बन गया। अब उसके कारण तुम्हारा जो क्षत्रिय की जो ड्यूटी है उससे तुमको क्या कर दे रहा है, करने में बाधा दे रहा है। और वो शत्रु तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि उस शत्रु के कारण, उस हृदय दुर्बलता के कारण तुम ऐसे आचरण कर रहे हो, नपुंसकता की तरह आचरण कर रहे हो, जो कि तुम जैसे क्षत्रिय के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो तुम जो है अब सबसे पहले इस शत्रु को, हृदय के अंदर की जो ये शत्रु है, इस शत्रु को तुम डिफीट करो, पराजय करो, और फिर जो है तुम युद्ध करने के लिए, असली शत्रु को वध करने के लिए तैयार हो जाओ और खड़े हो जाओ। तो इस तरह से भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं। और फिर आगे देखते हैं अर्जुन क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहम शंखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हाव हरिसूदन। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण का अब रिप्लाई कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कि आप मुझे ऐसे युद्ध में जो है मैं कैसे कर पाऊंगा, आप मुझे एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, ये मेरी हृदय की दुर्बलता आप कह रहे हैं, पर मेरे को जिन सामने युद्ध करना है वो कोई साधारण शत्रु नहीं है। वो कौन है, वो मेरे ये गुरुजन है,
वो मेरे पितामह भीष्म देव है, वो मेरे जो है गुरु द्रोणाचार्य है, तो उनके वो तो पूजा करने के योग्य है। तो वो भगवान को, कृष्ण को याद दिला रहे हैं कि उनको तो पूजा करने के लिए मेरी जो है मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी समझाते हैं कि जनरल जो शिष्टाचार है वो ये है कि जो भी हमारे वरिष्ठ व्यक्ति है, हमसे सुपीरियर है, गुरुजन है, उनको प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, बहुत ही नम्रता के साथ होना चाहिए। कि अगर वो हमें कुछ डांट भी देते हैं तो हमें इवन वचन से भी उनके प्रति आघात नहीं पहुंचाना है, उनको कोई चोट नहीं पहुंचाना है, उनके ऊपर चिल्ला के या इस तरह से बातें नहीं करनी, आर्गुमेंट नहीं करनी, उनको हमेशा रेस्पेक्टफुली वर्शिपेबल वे से उनके साथ डील करना है। तो वही अर्जुन कृष्ण को बता रहे कि ये तो मेरे गुरुजन है और उनको तो मैं कैसे उनके प्रति बाण चला सकता, तो उनको तो मेरे लिए जो है ये बाण चलाना ये मेरे से नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप जो कह रहे हैं कि मेरी ये दुर्बलता है, हृदय की दुर्बलता है, ये वास्तव में दुर्बलता नहीं है, ये मेरे लिए ये हृदय की मेरा अच्छी भावना है। तो इस तरह से अर्जुन अपनी स्थिति को भगवान के सामने रख रहे हैं। और फिर वो भगवान को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, भगवान को मधुसूदन और अरिसूदन, ये दो नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो मधुसूदन का मतलब भगवान जो मधु नामक असुर का वध किया है, तो वो तो ठीक है, भगवान असुर को वध किया है और अर्जुन से भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं भगवान कि वो भी शत्रु का वध करे। लेकिन आगे जो अरिसूदन है उसका मतलब जो शत्रु का वध करने वाला, तो वही भगवान को याद दिला रहे हैं अर्जुन कि आप शत्रु का वध करने वाले हो। तो लेकिन मेरे लिए सिचुएशन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे शत्रु नहीं है, वो मेरे गुरुजन है, वो मैं कैसे उनको वध कर सकता हूँ। तो ये वो एक तरह से भगवान कृष्ण को याद दिला रहे हैं कि क्या आप आपके गुरु या आपके जो पितामह है जैसे उग्रसेन, उनको क्या आप वध कर पाएंगे? आपके गुरु संदीपनी मुनि को क्या आप वध कर पाएंगे? तो आप तो मधु नामक असुर का वध किया है, शत्रु का वध किया है। तो लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसा नहीं है, मेरी सिचुएशन क्या है, मेरे सामने ये सब गुरुजन है, तो उनको मैं कैसे वध कर पाऊंगा? तो ये मेरी दुर्बलता नहीं है हृदय का, ये मेरी अच्छा भावना है। तो इस तरह से अर्जुन भगवान कृष्ण को का सामने अपनी स्थिति को रख रहे हैं एंड और जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो युद्ध ना करने का डिसीजन है वो सही डिसीजन है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली जो है सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 5 और 6। तो ये दोनों श्लोक आप पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।